आप सभी छात्रों का स्वागत है। तो छात्रों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं जो आपका वैसे ITS है उसके प्री बोर्ड परीक्षा 2022 के पेपर का संपूर्ण हल देखेंगे। जी हाँ छात्रों, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक के सभी प्रश्नों का उत्तर देखेंगे। तो करते हैं अभी वीडियो को स्टार्ट। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करके आपके जितने भी दोस्त हों उनके साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जिससे उनकी भी वैसे ITS में हेल्प हो सके। ठीक है, तो इससे पहले तो हमने जो आपके IT के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इनका सॉल्यूशन देख ही लिया था, है ना। तो एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। तो आप देखो, ए का उत्तर जो है आमने सामने की बातचीत, ऑब्जेक्टिव में आपका बी का उत्तर है सोच विचार भावनाओं को साझा करना, सी का उत्तर है फाइल कॉपी करने के लिए शॉर्टकट की है तो CTRL+C, एक वेब ब्राउज़र है क्रोम, GUI का पूरा नाम है तो ग्राफिक यूज़र इंटरफेस। ठीक है, इसके बाद जो आपके सेकंड क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 2 रिक्त स्थान, यहाँ पर आपको जो पहला खाली स्थान है सेक्शन और पेज ब्रेक देखने के लिए तो शो बटन पर क्लिक कीजिए। दूसरे पे आपको लिखना है क्रॉप उपकरण इमेज के गैर वांछनीय हिस्से को काट देता है। तीसरे में आएगा आपका एक इमेज को सिलेक्ट द्वारा हटाया जा सकता है। चौथे पे आपको कर्क में ODS लिखना है .ods। और ई वाला जो क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर आपको क्वेरी एक डेटाबेस से पूछा गया प्रश्न है ना। तो ये आपका जाएगा। थर्ड जो है आपकी सही जोड़ी, यहाँ पर आपका CTRL+V है तो CTRL+V आपका पेस्ट में मैच कर देना है। CTRL+Shift+N को आपको टेम्पलेट से मिला देना है। ओपन को आपको CTRL+0 से मिला देना है। CTRL+C को आपको कॉपी से मिला देना है और ODT को आपको राइट से मिला देना है। इसके बाद छात्रों आपके हमने सत्य भी देख लिए थे, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। तो आपका पहला हो जाएगा सत्य, बी वाला ए वाला सत्य है, बी वाला असत्य हो जाएगा आपका, सी वाला बिल्कुल सत्य हो जाएगा, डी वाला भी सत्य, और जो ई वाला है ई वाला भी सत्य हो जाएगा। सिर्फ आपका बी वाला जो है बी नंबर का असत्य रहेगा। ठीक है, तो ये तो हमने पहले भी देख लिए थे। अभी छात्रों देखते हैं हम जो लॉन्ग क्वेश्चन है आपके, है ना वो। जैसे आपका पांचवा प्रश्न है संचार से क्या समझते हैं, तो आपको उत्तर डालना है संचार यानी कम्युनिकेशन शब्द लैटिन शब्द कम्युनिकेयर से लिया गया है, जिसका अर्थ है सूचनाओं का आदान प्रदान करना। संचार दो अथवा दो से अधिक लोगों के बीच अथवा किसी समूह में सामान्य समझ पहुंचाने के लिए सूचना का आदान प्रदान करना है। ठीक है, तो ये आपका प्रॉपर आंसर है। पांचवें प्रश्न का आपको उतार लेना है। दूसरा, इसके बाद छठवां प्रश्न है आपका कंप्यूटर की परिभाषा दीजिए व 2 इनपुट 2 आउटपुट डिवाइस के नाम लिखिए। तो आपको उत्तर में लिखना है कंप्यूटर की परिभाषा, तो कंप्यूटर हेडिंग डेस्क कंप्यूटर प्रणाली एक ऐसी प्रोग्रामेबल मशीन है जिसे अपेक्षित फॉर्मेट में अर्थपूर्ण परिणाम प्राप्त करने के लिए सूचनाओं के संग्रहण और पुनः प्राप्ति और गणित संबंधी तथा तार्किक गणनाओं के लिए डिज़ाइन किया जाता है। 2 इनपुट डिवाइस का आपको नाम लिखना है। तो पहला आपका इनपुट डिवाइस आएगा कीबोर्ड और दूसरा आएगा माइक्रोफोन। दूसरा है 2 आउटपुट डिवाइस, तो आपको पहला लिखना है मॉनिटर और दूसरा लिखना है आपको प्रोजेक्टर। ठीक है, इसके बाद छात्रों जो आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 7 स्व प्रबंधन क्या है। ठीक है, स्व प्रबंधन खुद का प्रबंधन क्या है, तो आपको हेडिंग लिखना है, ब्लैक पेन से हेडिंग लिखना आप सजा के थोड़ा, स्व प्रबंधन डैश। स्व प्रबंधन में स्वयं को समझना शामिल है, यह समझना कि आपकी रुचियां और क्षमताएं क्या हैं, एक सकारात्मक दृष्टिकोण रखना और आत्मविश्वास विकसित करने के लिए खुद को तैयार करना। ठीक है, इसके बाद आपका 8वां प्रश्न आता है टेबल ऑफ कंटेंट यानी कि TOC की क्या आवश्यकता है। ये आपका 8वां प्रश्न है। तो छात्रों यहाँ पर आपको उत्तर लिखना है प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट की सबसे आम विशेषताओं में से एक टेबल ऑफ कंटेंट है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको TOC को स्टाइल का उपयोग किए बिना एक TOC बनाने का विकल्प बनाता है और आपको टेक्स्ट के किसी विशेष स्थान पर एक शब्द या शब्दों के समूह को चिन्हित करने की अनुमति देता है और इस जानकारी को टेबल ऑफ कंटेंट में जोड़ता है। तो ये आपकी आवश्यकता हो जाएगी। क्या आवश्यकता है, इतने कार्य हैं, इन कार्यों की वजह से टेबल ऑफ कंटेंट यानी कि TOC की आवश्यकता है। तो आपको यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल सेम टू सेम उतार लेना है। इसके बाद छात्रों जब आपका अगला क्वेश्चन आता है वो है रिकॉर्ड चेंजेस की परिभाषित कीजिए। तो आपको हेडिंग डालना है ब्लैक पेन से रिकॉर्ड चेंजेस, फिर लिखना है यह एक ऐसा उपकरण को नामित करता है जो स्वचालित रूप से एक रिकॉर्ड को बदल देता है, जो किसी अन्य रिकॉर्ड के साथ खेलना समाप्त कर देता है, या इस तरह के डिवाइस से लैस एक रिकॉर्ड प्लेयर। इसके बाद आपका 10वां प्रश्न है लिब्रे ऑफिस राइट में स्टाइल की विभिन्न श्रेणियां कौन से हैं, नाम लिखो। तो आंसर लिखना लिब्रे ऑफिस राइट में स्टाइल की विभिन्न श्रेणियां। ठीक है, फिर आपको लिखना है फर्स्ट पॉइंट। देखो ये फर्स्ट पॉइंट है, देखो आपको सेकेंड लिख गया गलती से, यहाँ पर आपको फर्स्ट लिखना है, फिर यहाँ पर आपको सेकेंड लिखना है। तो फर्स्ट है पैराग्राफ
पृष्ठ फॉर्मेट पर निर्णय लेने के बाद डॉक्यूमेंट में अगला काम इससे दी गई सामग्री कंटेंट पर किया जाता है जो पैराग्राफ में व्यवस्थित की जाती है। दूसरा पॉइंट लिखना पेज, तो राइटर के सभी डॉक्यूमेंट पृष्ठों पर आधारित होते हैं, इसलिए उन्हें फॉर्मेट करने के लिए पेज स्टाइल का उपयोग किया जाता है। थर्ड पॉइंट आपको लिखना है लिब्रे ऑफिस वाले में करेक्टर में आपको डैश करके लिखना है। इस स्टाइल का उपयोग अक्षरों के ब्लॉक पर काम करने के लिए किया जाता है, अर्थात पूरे पैराग्राफ की बजाय पैराग्राफ में शब्द। इसके बाद आपका चौथा पॉइंट लिखना है आपको फैम और डैश करके लिखना है। फैम का उपयोग करके एक डॉक्यूमेंट को अनुभागों में व्यवस्थित किया जा सकता है ताकि पृष्ठ के प्रत्येक अनुभाग में अलग अलग उपस्थित है। इसके बाद आपका जो पांचवा पॉइंट लिखना है वो है लिस्ट। किसी डॉक्यूमेंट में स्टाइल सूचियों के लिए राइटर एक अलग श्रेणी प्रदान करता है। इसका उपयोग विभिन्न प्रकार की संख्याओं या गोलियों को निर्दिष्ट करके संख्यात्मक फॉर्मेट निर्दिष्ट करके सूचियों को स्टाइल करने के लिए किया जा सकता है। छठवां पॉइंट लिखना छात्रों के जस्ट बाद आपको टेबल, तो टेबल में लिखना है आपको टेबल का उपयोग करके बड़ी मात्रा में जानकारी को व्यवस्थित करें और प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है। टेबल स्टाइल श्रेणी में अलग अलग टेक्स्ट या बॉर्डर रंग का उपयोग करके टेबल को जोड़कर टेबल के अंदर टेक्स्ट अलाइन करना, विभिन्न पैटर्न या टेक्स्ट रंग होने से टेबल को फॉर्मेट करने की सुविधा मिलती है। 11वां प्रश्न है इमेज की क्रॉपिंग, इसकी रिसाइजिंग करने से कैसी अलग है। तो आपको उत्तर डालना, बिल्कुल करेक्ट उत्तर हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो आपको उत्तर में डालना है आप जिस इमेज को क्रॉप करना चाहते हैं उसे इमेज को क्रॉप करना आपको परिणाम स्वरूप इसके इमेज का छोटा भाग मिलता है। ठीक है, हालांकि क्रॉप किए भाग की क्वालिटी तो पहले जैसी ही रहती है, इसमें कोई बदलाव नहीं आता। इमेज पर राइट क्लिक करें और इसको क्रॉप कर सकते हैं या राइट क्लिक करके हम इसे क्रॉप कर सकते हैं। जबकि इमेज की रिसाइजिंग में इमेज का आकार तो कम नहीं होता, इमेज उतने ही स्थान पर रहती है जितने पहले से, उसका कोई आकार कम नहीं होता, पर इसकी क्वालिटी कम हो जाती है। मतलब रिसाइज करने पर फाइल MB से KB में परिवर्तित हो जाती है। इसके बाद आपका 12वां प्रश्न आता है वो है डेटा विश्लेषण उपकरण के कोई 2 फायदे लिखिए। तो आपको उत्तर डालना है डेटा विश्लेषण उपकरण के फायदे निम्नलिखित हैं। पहला पॉइंट लिखना है आपको इसके बाद IT विभागों में अधिक मूल्य प्राप्त करना, और दूसरा पॉइंट लिखना है आपको व्यवसाय के लिए सही जानकारी प्राप्त करना। इसके बाद आपको थर्ड पॉइंट भी डालना है वो है ग्राहकों की बेहतर समझ हासिल करने के लिए। इसके बाद छात्र आपका 13वां प्रश्न है वो है उन कार्यों को सूचीबद्ध करें जो एक मैक्रो द्वारा रिकॉर्ड नहीं किए जाते। तो आपको उत्तर लिखना है वे कार्य निम्नलिखित हैं। पहला विंडो खोलना, दूसरा रिकॉर्डिंग शुरू किए जाने की तुलना में दूसरी विंडो में किए गए कार्य, तीसरा विंडो स्विचिंग, चौथा ऐसे कार्य जो स्प्रेडशीट सामग्री से संबंधित नहीं है। उदाहरण के लिए ऑप्शन डायलॉग में किए गए परिवर्तन, मैक्रो ऑर्गेनाइजर, कस्टमाइजेशन। फिर आपको नेक्स्ट पॉइंट लिखना है नए चयन केवल रिकॉर्ड किए जाते हैं यदि कीबोर्ड द्वारा उपयोग किए जाते हैं, लेकिन अब माउस का उपयोग नहीं किया जाता। फिर आपको लास्ट पॉइंट लिखना है मैक्रो रिकॉर्डर केवल कैल्क और राइटर में काम करता है। इसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो प्रभावी संचार की बाधाएं क्या हैं। तो आपको उत्तर डालना है प्रभावी संचार की बाधाएं। पहली बाधा लिखनी है आपको ब्लैक पेन से हेडिंग डाल के भौतिक बाधाएं यानी कि फिजिकल बैरियर्स, और फिर इसके सामने आपको ये भौतिक बाधाओं वाला पूरा पैराग्राफ उतार देना है। सेकेंड पॉइंट डालना भाषा संबंधी बाधाएं, और आपको इसके सामने भी ये वाला पूरा पैराग्राफ उतार देना है। इसके बाद छात्रों का तीसरा पॉइंट आता है पारस्परिक बाधाएं। तो आपको पारस्परिक बाधा में ये वाला पॉइंट मतलब लिख के ये पूरी थ्योरी उतार देनी है। फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट है संगठनात्मक बाधाएं। तो आपको यहाँ पर ये वाला पैराग्राफ उतार देना है। ओके छात्रों, इसके बाद जो आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है सांस्कृतिक बाधाएं। तो आपको इसका भी पूरा पैराग्राफ यहाँ से यहाँ तक अवरोध हो सकता है तक उतार लेना है। ठीक है, इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 15वां समय प्रबंधन क्या है। तो उत्तर डालना समय प्रबंधन योजना बनाने और नियंत्रित करने की क्षमता है कि आप अपने दिन के समय को अच्छी तरह से कैसे बिताते हैं और वह सब करना चाहते हैं जो आप करना चाहते हैं। अच्छे समय प्रबंधन कौशल का एक उदाहरण तब होगा जब आप स्कूल के तुरंत बाद अपना होमवर्क पूरा करने का निर्णय लेंगे ताकि आपके पास शाम को टीवी देखने का समय हो। भिन्न भिन्न कार्यों को करने के लिए लगाए गए समय और उनके करने के क्रम को सोच विचार कर व्यवस्थित करना समय प्रबंधन कहलाता है। समुचित समय प्रबंधन से दक्षता मिलती है, उत्पादकता बढ़ती है और कार्य सही समय पर पूरे होते हैं। समय प्रबंधन के लिए समय का मूल्यांकन करें, एक डायरी में रोज की बातें लिखें। समय प्रबंधन की सोच का कौशल है जो आपकी मदद करता है। तो आपको इसमें फिर डालना है पहला पॉइंट समय पर कार्य पूर्ण करना, एक दैनिक समय सारणी बनाना, एक अच्छा अनुमान लगाएं जो कि आपके कुछ करने में कितना समय लगेगा। चौथा लिखना है समय पर होमवर्क और असाइनमेंट सबमिट करना। 5वां दिन के दौरान समय बर्बाद ना करें।
ठीक है, ये आपका उत्तर हो जाएगा छात्रों। फिर इसके बाद आपका 16वां प्रश्न आता है, वो है एक डेटाबेस में एक टेबल से संबंधित लाभ लिखिए। तो आंसर में डालना हेडिंग एक डेटाबेस में एक टेबल से संबंधित लाभ। पहला लाभ होगा आपका एक संबंध डेटा अतिरेक को रोकने में मदद कर सकता है। यह हटाए गए डेटा को सिंक से बाहर करने से लापता डेटा को रोकने में मदद करता है। इसे संदर्भता अखंडता कहा जाता है। फिर थर्ड पार्ट लिखना, तालिकाओं के बीच संबंध बनाना प्रयोक्ता को संदर्भित फील्ड में अमान्य डेटा दर्ज करने से रोकता है। और फिर आपको फोर्थ पॉइंट लिखना है, वो है मास्टर टेबल में कोई भी अपडेशन स्वचालित रूप से ट्रांजैक्शन टेबल में दिखाई देता है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न को परिभाषित करें। पहला है रिपोर्ट, दूसरा डाटा, तीसरा क्यूरी। तो आपको लिखना है रिपोर्ट के सामने लिखित रिपोर्ट यह दस्तावेज वह दस्तावेज है जो विशिष्ट दर्शकों के लिए केंद्रीकृत और मुख्य सामग्री प्रस्तुत करती है। रिपोर्ट का इस्तेमाल प्रायः एक प्रयोग, जांच या पूछताछ के परिणाम को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। यह रिपोर्ट सार्वजनिक, निजी, एक व्यक्ति विशेष या आम जनता के लिए हो सकती है। ठीक है, ये आपको रिपोर्ट के सामने लिख देना है। इसके बाद छात्रों आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है डाटा। तो डाटा का विश्लेषण प्रभावी निर्णय के लिए उपयोगी जानकारी निकालने की प्रक्रिया है। कैल्क, एक्सेल और पाइथन जैसे विभिन्न डेटा, मतलब इसको इतना लिखना है। फिर आपको पैराग्राफ चेंज करना है। विभिन्न डेटा के बाद विश्लेषण सॉफ्टवेयर हैं जो पैटर्न, रुझानों और संबंधों की पहचान करने के लिए डेटा को पुनः प्राप्त करने, पता लगाने और कल्पना करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। लिबर ऑफिस कैल्क में स्प्रेडशीट में डेटा मल्टीप्लेट करने के लिए उपयोग किए जाने वाले कई उपकरण शामिल हैं। हमें डेटा का विश्लेषण कर सकते हैं और इससे परिणामी की व्याख्या कर सकते हैं। फिर आपका थर्ड पॉइंट है क्यूरी। तो आपको लिखना है एक क्यूरी किसी भी डीबीएमएस की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। एक क्यूरी का उपयोग करके हम डेटाबेस से एक या अधिक तालिकाओं से डेटा को पुनः प्राप्त और प्रदर्शित कर सकते हैं। यह डीबीएमएस को विशिष्ट खोज मानदंड देकर किया जाता है ताकि हम उस सटीक जानकारी को देख सकें जो हमें चाहते हैं। फिर पैराग्राफ चेंज करना और लिखना क्यूरी का परिणाम कॉलम्स, फील्ड नामों और रोस में रिकॉर्ड के साथ सारणीबद्ध रूप से प्रदर्शित होता है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 18वां, वो है मैक्रो का कोई एक फ़ायदा बताएं व मैक्रो का नामकरण करते समय उन नियमों को सूचीबद्ध करें जिन्हें ध्यान में रखना चाहिए। तो आपको आंसर डालना है मैक्रो का कोई एक फ़ायदा और फिर आपको लिखना है हेडिंग डाल के, मैक्रो की सहायता से हम किसी भी कार्य को कर सकते हैं और आवश्यकता पड़ने पर उसे मैक्रो को रन कर देते हैं। एमएस वर्ड में हम जो भी कार्य करते हैं उसे रिकॉर्ड कर सकते हैं और यह कार्य कुछ ही सेकेंड में हो जाता है। यह एक बहुत ही उपयोगी टूल है। मैक्रो का नामकरण करते समय निम्न नियमों को ध्यान में रखना चाहिए। पहला है मैक्रोज लाइब्रेरी लाइब्रो ऑफिस द्वारा प्रदान की जाती है। इसमें प्री रिकॉर्डिंग मैक्रोज के साथ मॉड्यूल होते हैं और इन्हें बढ़ाना नहीं चाहिए। सेकेंड है माई मैक्रो में मैक्रो होते हैं जिन्हें आप लिब्रो ऑफिस में लिखते हैं या जोड़ते हैं। और थर्ड पॉइंट लिखना है आपको एक मैक्रो का नामकरण करते समय नाम होना आवश्यक है। फिर आपका जो 19वां क्वेश्चन आता है वो है समय प्रबंधन का महत्व बताइए। तो आंसर डालना समय प्रबंधन का महत्व। पहला, समय प्रबंधन योजना बनाने और नियंत्रण करने की क्षमता है कि आप अपने दिल के समय को अच्छी तरह से किससे बताते हैं और वह सब करना चाहते हैं जो आप करना चाहते हो। सेकेंड पॉइंट डालना समय पर कार्य पूर्ण करना, एक दैनिक समय सारणी बनाना। चौथा पॉइंट है आपका एक अच्छा अनुमान लगाएं कि आपको कुछ करने में कितना समय लगेगा। और पांचवा पॉइंट डालना समय पर होमवर्क और असाइनमेंट सबमिट करना। छठवां पॉइंट लिखना इसके बाद दिन के दौरान समय बर्बाद ना करें। ठीक है, तो ये आपकी सॉल्यूशन हो जाएगा 19वें क्वेश्चन का। फिर आपका लास्ट क्वेश्चन आता है छात्रों, वो 20वां क्वेश्चन क्या है, टेम्पलेट इंपोर्ट करने एवं एक्सपोर्ट करने में क्या अंतर है। तो आपको उत्तर लिखना है टेम्पलेट इंपोर्ट करने के लिए और निम्नलिखित चरण है। ठीक है, मतलब अंतर कैसे बताओगे आप, चरणों के आधार पर आपको अंतर बताना होगा। तो आप लिखना टेम्पलेट इंपोर्ट करने के निम्नलिखित चरण है। पहला, टेम्पलेट डायलॉग बॉक्स खोलें, इसके लिए शॉर्टकट की CTRL+Shift+N का उपयोग कर सकते हैं। फिर दूसरा लिखना डायलॉग बॉक्स के दाएं हिस्से पर इंपोर्ट बटन पर क्लिक करें। तीसरा पॉइंट आप देख सकते हो, चौथा पॉइंट भी देख सकते हो, इन्हें आप सेम टू सेम बता देना। ठीक है, फिर पांचवा पॉइंट लिखना फाइल का चयन करें और ओपन बटन पर क्लिक करें, तब टेम्पलेट आपके द्वारा चयन की गई कैटेगरी में जुड़ जाएगा। जबकि इसके अपेक्षा आपको लिखना सेकेंड पॉइंट, वो टेम्पलेट एक्सपोर्ट करने के लिए चरण है। इसके बाद आपको सेकेंड पॉइंट डालना है। ठीक है, तो पहले आप हेडिंग डालना टेम्पलेट एक्सपोर्ट करने के लिए निम्नलिखित चरण है और इसके ऊपर आप लिखना अंतर। ठीक है, इसके ऊपर लाइन में लिखना आप अंतर लिखना इसके ऊपर वाली लाइन में। फिर नीचे वाली लाइन में लिख दीजिएगा ब्लैक पेन से इंपोर्ट टेम्पलेट एक्सपोर्ट करने के लिए निम्नलिखित चरण है। ठीक है, तो पहला लिखना टेम्पलेट डायलॉग
बॉक्स में टेम्पलेट का चयन करें जिसे एक्सपोर्ट करना है। डायलॉग बॉक्स के दाईं ओर एक्सपोर्ट का बटन पर क्लिक करें। तीसरा, उस फोल्डर का चयन करें जहां पर आप टेम्पलेट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। और चौथा लिखिएगा फोल्डर का सिलेक्शन करने के बाद ओके बटन पर क्लिक करें। आपके द्वारा सिलेक्ट किया गया टेम्पलेट उस फोल्डर पर एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो छात्रों, ये आपके प्रश्नों के उत्तर। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो देखो, हमने आपके लिए बहुत मेहनत की है और बहुत मेहनत से आंसर निकाले हैं। तो अभी आपको क्या करना है, इस वीडियो को जैसे तक लाइक करना है, ठीक है, और अपने फ्रेंड के साथ, जितने भी आपके फ्रेंड हो IT वाले ने, वीडियो सेंड करनी है, शेयर करनी है, जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। साथ ही साथ चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि हम आपको किसी टाइप से प्री बोर्ड और बोर्ड एग्जाम में भी सहायता कर सकेंगे। ठीक, कर पाएंगे तो कर देंगे आपकी बोर्ड एग्जाम में भी सहायता। ठीक है, तो आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अभी मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।